हेलो स्टूडेंट्स, अब हम HCML के लेवल को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बना चुके थे 31, अब 32 देखिए। 32 कहता है टू पार्टिकल्स A एंड B ईच कैरिंग ए चार्ज Q। दो पार्टिकल हैं, नाम है A और B, दोनों पर चार्ज QQ है, दोनों पर चार्ज QQ है और दोनों को d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है। A particle C having mass m and charge q placed at middle of the line AB। एक C चार्ज को जिसका वैल्यू q है AB के मिडिल में रखा हुआ है। ठीक है। If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, AB के ठीक परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया गया तो फोर्स क्या हो। तो ये तो सेम है 31 की तरह और वही आंसर भी है। जैसे हम बता देते हैं Q है, इसमें रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन होगा। यह अगर थीटा होगा, यह अगर थीटा होगा, ध्यान दो ये थीटा है, ये Q है, Q। ठीक है। तो ये कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सपोज करो ये आर है, यह भी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, यह भी आर है। सोचो अगर यह डिस्टेंस d हो, स्वाभाविक है ये कितना हो जाएगा d/2, यह भी d/2। आसान है। अगर इसको थीटा मान लिए तो यह भी थीटा होगा। यह कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, यह हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। ठीक उसी तरह से यह हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा। तो यह दोनों कैंसिल हो गया। F रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 2kq बाई आर स्क्वायर और साइन एक बार और साइन थीटा और हो गया 2kq बाई आर स्क्वायर साइन थीटा होगा x बाई आर। और आप जानते हो आर स्क्वायर कितना होगा d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर हो जाएगा d² प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो आर क्यू कितना हो जाएगा, ये आर क्यू यानी कि d² प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये मेरा आंसर भी होगा। ठीक। फोर्स क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में है यानी बी में इफ एक्स बहुत कम हो कितना से डी से, एक्स बहुत कम हो डी से, तो फोर्स क्या होगा, कोई बात नहीं। फोर्स रहेगा ए दो तो के क्यू एक्स बाई और एक्स को निगेट कर दिया कितना हो जाएगा d² बाई 4 टू दी पावर 3/2। ठीक। d² 4 टू दी पावर 3/2 और इसको सोल्व कर लो तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। सी में है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट एसएचएम। हाँ, अब देखो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आ गया, यह वापस आए, इसके लिए पहला कंडीशन है कि स्मॉल q को नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, q शुड बी नेगेटिव, पहला कंडीशन। तो अगर q नेगेटिव होगा, हाँ, तो फाइनल टाइप ऑपरेशन कोई बात नहीं। तो F का जो डायरेक्शन होगा वह डाउनवर्ड होगा। ध्यान रखो, अगर q नेगेटिव होगा तो जो फोर्स ऊपर आ रहा है वो कितना आएगा, नीचे आएगा। नीचे कितना होगा -2k q x बाई
डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? ये नेगेटिव का नहीं है, इसका डायरेक्शन नीचे है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स मीन पोजिशन होता है, यानी कि जहाँ से डिस्प्लेस किए हैं ये इसका मीन पोजिशन होगा। और विशेष के लिए हम पढ़ा चुके हैं SHM में। कहाँ पढ़ाए थे? SHM में। तो इसको हम एम ए लिख सकते हैं, एम ए, या यूँ कहो कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2k क्यू एक्स बाई एम डी स्क्वायर लिख दो, 1/2 हट जाएगा, तो कितना होगा? डी क्यू बाई 2 के पावर 3 होगा। सोल्व किए, क्या किए? सोल्व किए। एंड कंडीशन फॉर SHM, कंडीशन फॉर SHM हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिनको याद नहीं हो उनको समझ लो कि SHM का कंडीशन यही है, विशेष हम लोग SHM में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो कंपेयर कर देंगे, ये इसको जो फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड मानते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2, इसको ऊपर ले, 2 × 4 = 8 = 16, 16 k क्यू बाई एम डी क्यू। ठीक है, ये ओमेगा हो जाएगा √ 16 k क्यू बाई एम डी क्यू। ठीक है, और आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, लेकिन प्रोसेस यही है, सब कुछ वही है। ठीक, रटना नहीं है। ये हो जाएगा 2π/t, ओमेगा जो होता है क्या होता है? 2π/t, और k का वैल्यू डाल दो 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एम डी क्यू, मेरे ख्याल से कट जाएगा। ठीक, E इक्वल टू 2π √ पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्यू क्यू। शायद यही आंसर होगा, देखते हैं। और 32 देखो यहाँ पर 4 जाओगा ना, सही है ऐसा, ये 4 हो गया और ये 2π, ये 4 हो गया और ये कट जाए और ऐसा हो गया। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है, समझ में आ गई? 4 जा 16, मिटा दें। तो अब तो ख्याल से मिल गया, कौन हो गया? अब पाई की, यह पाई है, यह अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर, अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर। ठीक, ओके, लिख दे क्या? समझ गया? तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ SHM है, कुछ नहीं है, SHM है, फिजिक्स इतना ही है। ठीक, एक और सवाल इससे रिलेटेड है कि इन द एबव क्वेश्चन कहाँ गया? 32 33 में है कि रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इन पार्टिकल सी डिस्प्लेस्ड अलोंग ए। कोई बात नहीं है, सब सेम है। इसे मान लो यह ए है, यह बी है, इस पर चार्ज किए हुए, डिस्टेंस डी है और सेंटर पर रखा हुआ है स्मॉल क्यू। वेरी गुड, रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक है, अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेस कर दें, क्या कर दें? एक्स डिस्प्लेस कर दें, तो पहली बात की फोर्स क्या होगा? कोई बात नहीं, तो फोर्स कितना होगा? इसमें रिपल्सन और इसमें रिपल्सन। और एक ही ध्यान क्या रखना है कि अगर यह क्यू निगेटिव होगा तो इसमें ऑक्सीलेट करेगा,
इसमें ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें ऑसिलेट करेगा, इसमें ऑसिलेट नहीं होगा। ठीक, चलो तो इसमें एक डिस्प्लेस कर दिए तो फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा बोलो, के क्यू क्यू बाई डी बाई टू, ध्यान दो डी बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई डी बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब तुम चाहो तो एलसीएम ले सकता है या फॉर्म ले लो, डी बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर, समझ में आ गया, बाई डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं है, और ये हो जाएगा एफ आर इक्वल टू के क्यू क्यू, अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, डी बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 2x हो जाएगा, 2x ए माइनस बी माइनस 2x होगा। तो ध्यान रखना ए प्लस बी कट जाएगा और ए माइनस बी, ठीक, माइनस 2x बाई डी स्क्वायर बाई फोर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और यही होता है एम ए माइनस के क्यू क्यू डी 2x बाई डी स्क्वायर बाई फोर। हाँ, एक चीज ध्यान देना, फॉर एस एच एम एक्स जो होगा इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एक्स बहुत छोटा, जो कि एस एम लागू होता है कहाँ, स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, तो तुम समझ गया ए कितना होता हो तुम, फैल करो माइनस के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 2x बाई डी स्क्वायर बाई फोर कट जाएगा, और यही हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2q क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ठीक है, और देखते हैं तो नंबर था 33 सही। चलो तो ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 पाई बाई टी, so t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर बाई 2 क्यू क्यू, यह अंदर जाएगा तो पाई क्यू और यह अंदर जाएगा तो 4, दो मतलब कर जाएगा, तो 2 पाई क्यू एप्सिलॉन डी स्क्वायर है, 2 पाई क्यू, हाँ ठीक है कर दो, अंदर रूट ये 2 अंदर जाएगा तो 4, यह अंदर जाएगा पाई स्क्वायर, अब पहले से पाई है एप्सिलॉन डी स्क्वायर बाई 2 क्यू क्यू, ये दो मतलब कर जाएगा और आंसर है पाई क्यू। ठीक है, ओके लिख लो। इसके बाद जो सवाल है आसान सा है, क्या है, आसान, मिटा दें, ठीक, 33 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 34, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इतना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो आसान सा, इतना तो करना ही पड़ेगा। 34 जानता है एफ इज को कितना होता है, ई क्यू समझा चुके हैं, ई निकालो, एफ बाई क्यू, एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, निकालो खुद से। 35 नहीं समझा क्या, बताना पड़ेगा, नहीं बनेगा कमेंट लिखना। 35 देखो, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज इतना रिस्पेक्टिवली लोकेट द पोटेंशियल फील्ड 0, पोटेंशियल 0। तो देखो दो चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁶, और दूसरा है
-4 इंटू -6, तो कहाँ फील्ड जीरो होगा बताओ? तो हम बताए थे कि दो अपोजिट जगह होगा तो फील्ड हमेशा बाहर जीरो होगा, बाहर का मतलब आउटसाइड। तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, उधर लेंगे जहाँ नज़दीक हो। तो यहाँ से एक दूरी पर लेंगे, इसके लिए फील्ड इधर, इसके लिए फील्ड सब बता चुके हैं, k इंटू 2 इंटू -6y² k इंटू 2 इंटू ये d प्लस x², सब पढ़ा चुके हैं। कंडीशन पर इक्विलिब्रियम एक निकाल लो। बच गया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो पढ़ा नहीं है, तो इसके बाद हम लोग पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, एक राउंड पढ़ लेंगे, उसके बाद पहले क्या आसान है, ठीक है। उसके बाद 36 वर्ड मैग्नीट्यूड 36 एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इतना डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 36 एक पॉइंट चार्ज क्यू है, दिया हुआ है r डिस्टेंस पर फील्ड, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है kq/r², और फील्ड दिया हुआ है 36 5 न्यूटन पर कूलम, के क्यू निकालना है, d 0.4 का स्क्वायर, क्यू निकालना खुद से। 36 हो गया, लिखते रहेगा, ऐसा आसान सवाल टाइम पास है। 36 37 ए पार्ट वाटर इतना हैवी चाहे इतना स्टेट इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 37 सवाल है तो हल्का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा हुआ है। मान लो कि वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है ना, वाटर का ड्रॉपलेट का मास दिया हुआ कितना 10 mg मिलीग्राम -6 kg, ठीक है। अच्छा, सब जानता है किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना आता है नीचे mg, नीचे इसको बैलेंस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और चार्ज पर दिया हुआ पॉजिटिव। तो हम बताए थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होता है। तो अगर मेरा फील्ड ऊपर जो होगा वैल्यू हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर होगा EQ, तो एक्टिव फील्ड बढ़ेगा EQ इक्वल टू mg, और हमको क्या निकालना है 37 E लिखा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, ए निकालो mg/q, लेकिन अपवर्ड, ठीक आंसर 37 हो गया। 38 देखो, 3 आइडेंटिकल चार्ज इच हैविंग इतना आर प्लेस्ड कॉर्नर इक्वल ट्रायंगल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सेंटर इक्वल बनाओ। 37 38 इतना फट ये q है, ये अभी q है, तीन चार्ज को इक्विलेटर टेक सेंटर ऑफ ये, या फिर क्या हो जीरो के बाद खत्म, सिमेट्री, ठीक है ना, और रिवर्सिबिलिटी सब पढ़ा चुके हैं। फिर क्या होगा जीरो, पोटेंशियल पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, हम नहीं पढ़ा, आसान है। 38 39 ये चार्ज क्यू इंटू सर्कुलर रिंग, ये 39 हम पढ़ा चुके हैं। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर फील्ड का क्या वैल्यू है, यानी कि अगला क्लास में यही पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सियल लाइन, थ्योरी में करा देंगे। इसके जस्ट आगे क्लास में पढ़ेंगे L40 एलॉट ऑफ चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इट वेन इस सर्कल से सब पढ़ा चुके हैं, क्या कर रहा है तो सब मिटा ले। 40 देखो, हम चाहते हैं कि 50 तक करा दें ताकि हम लोग आगे से, ऐसे नहीं भी होगा 50 तक हम लोग बनाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी, फिर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। बच्चा उब गया है कि खर्चे न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा है, कितना बच्चा परेशान होगा, घबराओ नहीं, ये भी जरूरी है। जैसे कि सेल से बढ़ेंगे तो हम पढ़ाए थे कि बताओ यह आपका क्या है, क्वार्टर है, तो क्वार्टर के लिए क्या बताते हैं k लैम्डा बाई डी, याद करो k लैम्डा बाई डी। अच्छा, तो लोग शॉर्ट ट्रिक बताए कि नहीं बताए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और रिंग बताएंगे, ठीक।
हमको लगता है कि बताएं, ठीक है, नहीं बताएं, बस नेक्स्ट बार यही पढ़ाएंगे उसके बाद। अच्छा, मान लो कि ये हाफ होता, इसके लिए फील्ड रिपोर्ट इधर उधर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो नेट फील्ड जो होगा कितना होगा, ऊपर की तरफ 2k λ/t। समझ में नहीं आया तो ये प्रॉब्लम जस्ट अगला क्लास में क्लियर करेंगे। फील्ड कितना हुआ 2k λ/t। कहता है कि एक रॉड है जिसका चार्ज कितना है q है, लेंथ कितना है l, तो लैम्डा क्या होगा, पहली बात लैम्डा क्या होगा q/l। दूसरी बात है इसी रॉड को ऐसे बनाया गया है जहाँ d क्या रेडियस है, यानी पाई इंटू डी जो होगा l होगा, d कितना होगा l/पाई, रख देंगे 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा हो जाएगा q/l और d हो जाएगा l/पाई से कट जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट q/l स्क्वायर। पता नहीं आंसर है कि नहीं है, देख लो कौन नंबर है, ये आपका है 40 है, है क्या 21, अब बहुत टाइम है, हम तो लगा कि परेशान हो गए, अभी फोटो है 21 है, अभी 7 मिनट और पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता है कि 28 के आसपास जाता है ना तो अचानक जीबी बढ़ जाता है और लोड में दिक्कत होता है, और कोई बात नहीं है, ठीक, मिटा दें ये लो, तब 50 तक पहुंचा देंगे आज। आसान सा है, जो बीच में 2 क्वेश्चन ढंग का था उसका आसान है, 40 हो गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो घबराना मत, ओके, अब वो कमेंट खाली कर देना, हम प्रैक्टिस करा देंगे। 41 है, कुछ खुद करो। 41 a rod, इतना सेंटीमीटर रॉड कैरी चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एक लेंथ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ इंटरवल। इतना बताया है, कोई बात नहीं। एक रॉड है जिस पर Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लंबाई कितनी है l, यहाँ से बाइसेक्टर पर, यहाँ से बाइसेक्टर पर जो संयोग से l डिस्टेंस पर ही है, सॉरी यहाँ से l डिस्टेंस है, ये भी l डिस्टेंस पर है, यह l आपका 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो तुम क्या करो, निकल HCD 100 एग्जाम्पल निकालो, ऐसे क्लास बताया है कौन जाए करने के लिए, आप निकालो और डू एक्स सॉल्व एग्जाम्पल 12, पेज नंबर 170 करो, दिक्कत और बोल देना, ठीक है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, ए के जगह पुट कर देंगे, ए डिस्टेंस है, ए पुट कर देंगे अंडर रूट l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 4, नहीं समझेगा 2 वैल्यू का पाइथागोरस √3l/2 पुट कर देंगे, मान AC वाला जो बनाए हैं उसमें D का मान A का मान पुट कर देंगे, ओके। लिख लो 41 हो गया, कुछ अपने भी करो, इंटीग्रेट करो, हाँ मेरे तरफ बनाएगा तो -l/2 से +l/2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके 42 एक कंसीडर यूनिफॉर्म रिंग, फाइंड द, हाँ ये भी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यानी कि आपका 39 42 एक ही सवाल है, नेक्स्ट क्लास थ्योरी में क्लियर करेंगे, ठीक। 30 43 ये सब थ्योरी पढ़ाते हैं, 43 है, a wire is bent in form of regular hexagon, total charge q is uniformly distributed,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, बाप इसमें क्या समझना है? रेगुलर ड्यूटी है, ये पूछना ही बेवकूफ़ी, इतना ही। इसके कारण फील्ड इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, इक्विलेटर खुद करो, है ना। नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0। रेगुलर ड्यूटी मान लो कि प्लस का डिस्ट्रीब्यूटर, अगर माइनस होगा तो डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। 43 44 देखो, रिंग रेडियस, हाँ 44 सुथनी है। देखो तो रिंग के सेंटर पर फील्ड क्या होता है? 0। तुम सोचो कटा हुआ पार्ट एक हम बताए थे, लेक्चर में बताए थे कि अगर 3 पार्टिकल है, तीनों कॉर्नर पर रखा हुआ है, अगर एक को नहीं रखा जाता तो क्या होता है? मान लो कि यह कटा हुआ है, डीएल कटा हुआ है, तो मान लो इस पर चार्ज कितना है? डी लैम्डा डी, क्या है? लैम्डा डी। तो सोचो कि सब मिला के ना 0 है, तो मान लो कि यह पोर्शन 1 है और यह पोर्शन 2 है, यानी फील्ड एट पी ड्यू टू 1 प्लस फील्ड एट पी ड्यू टू 2 क्या है? 0। सो फील्ड एट पी ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? फील्ड एट पी ड्यू टू 1 नेगेटिव, यानी कि जो कटा हुआ है अगर रहता उसके कारण फील्ड इधर होता। मान लो कि यह P है, आइए मान लो कि O, तो क्या होगा? माइनस के डी क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होता? PO। समझ में आ रहा है? यानी कि के डी क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस PO मतलब OP। फिर समझिए, अगर यह रहता सब मिला के फील्ड क्या होता? 0। फिर से अगर रहता सब मिला के फील्ड क्या होता? 0 नहीं है, इसका मतलब इसके कारण फील्ड प्लस इसके कारण फील्ड, तो इसके कारण फील्ड वही होगा जो इससे कारण होगा, लेकिन डायरेक्शन में उल्टा होगा। अब विशेष हम पढ़ा देते हैं पिछले लेक्चर में, 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे, मुझको याद है, और इस टाइप का सवाल पूछा हुआ भी है कमीशन में, मिटा दें। ठीक 44 ठीक 44 45 कंडक्टिंग क्यू, तो इंडक्शन का सवाल है, फिर भी बता देते हैं 45। इसका पढ़ाएंगे इंडक्शन में विशेष, एक क्यूब है, कब पढ़ाएंगे बोलो? इंडक्शन में। इंडक्शन कब पढ़ाएंगे? गॉस के जस्ट लास्ट में, नहीं हाँ गॉस के लास्ट में, बहुत जम के पढ़ाते हैं गॉस के लास्ट में। और आपका एनसीईआरटी का टर्म छुटा हुआ है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, घबराओ नहीं, हमको याद है, पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे गॉस के लास्ट में, मतलब अभी कुछ वेट करना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, तो मान लो कि यह प्लस क्यू है, तो यहाँ पर इंडक्शन होगा माइनस क्यू, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे इंडक्शन में। यहाँ पर क्या होगा? प्लस क्यू। देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो P। तो थ्योरम कहता है, इंडक्शन का थ्योरम क्या कहता है कि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है। ये कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से D डिस्टेंस पर है तो फील्ड एट P किसी वैल्यू 0 हो जाएगा, किसके कारण? तो इसको मान लो A, यानी फील्ड एट P ड्यू टू A, फील्ड एट P ड्यू टू 1 इंडक्शन, फील्ड एट P ड्यू टू 2 इंडक्शन, क्या होगा? 0। तो यह इंड्यूस चार्ज का पूछ रहा है, यानी कि फील्ड एट P ड्यू टू 1, फील्ड एट P ड्यू टू 2। तो सिर्फ आंसर नहीं बनाना है, हो सकता है कि नहीं भी समझ में आए, घबराना मत, ये हम खुद इससे कम 10 गुना क्वेश्चन जब कराएंगे, लेकिन गॉस के अभी नहीं करा सकते, सॉरी, क्योंकि हमें भी समझा ही नहीं पाएंगे ना। माइनस फील्ड एट P ड्यू टू, तुम घबराना नहीं, पेशेंस रखना, पूरे पढ़े कंसेप्ट का, कोई रटना नहीं, कोई रटना उठना नहीं है। माइनस KP बाई डी स्क्वायर, इसके लिए डायरेक्शन होगा AP, यानी KQ बाई डी स्क्वायर PA। देखो यह हुआ फील्ड ड्यू टू इंडक्शन,
सवाल रह जाएगा तो फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज होता है, इसमें हाफ से गुना करते हैं, लेकिन जो वर्मा जी पूछे नहीं है। खैर एक और समझ लो, सब मिला के फील्ड यहाँ पर क्या होगा 0, यानी यहाँ फील्ड इसके कारण प्लस यहाँ पर इसके कारण प्लस यहाँ पर इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण कितना हो गया KQ/D², इसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद अब तुम लोग खुद करो, जान तो लेगा नहीं तो हमको, आसान तो है, ठीक है। जो बना सब बना, 50 तक बनाना है और लगभग हम 45 बना दिए। प्रॉब्लम तो बताएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जरूर बनाना, न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा तो बहुत पछताएगा। वर्मा जी का लगभग सारा क्वेश्चन हम बता दिए, आप लोग बनाइएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट ट्रिक प्लस रिंग का रिडक्शन, तब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल है। एक क्लास के बाद पोटेंशियल पढ़िएगा। हाँ, आप फ्रेंड्स को बताइएगा, वो सब्सक्राइब कर लेगा, जो तो किसी को बताते नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।